हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को बोलेंगे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ को बोलेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम हिंदी में बोलेंगे महत्तम समवर्तीय और एलसीएम को हम हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समवर्तीय। तो इससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 और 6 का लघुत्तम समवर्तीय क्या है, एलसीएम क्या है। तो 4 और 6 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 4 और 6 को हम लिख लेंगे। तो इसको हम ये सभी इवन नंबर हैं, तो इसको हम इवन नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 3 ज़ा 6। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारी संख्याएं आएंगी यहाँ पर, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके क्या फैक्टर बने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 10 और 15 का लघुत्तम समवर्ती क्या है। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15। तो इनको हम लिख लेंगे। तो इनको हम अभी लिख लेंगे। तो इन संख्याओं को हम लिख लेंगे 5, 10, 15। तो जिन संख्याओं के एंड में 0 और 5 होगा वो हमेशा 5 से डिवाइड होंगी। तो 0 और 5 आ रहा है तो हमेशा 5 से डिवाइड होंगी। 5 1 5, 2 एंड 3। मिनिमम यहाँ पे दो संख्याएं कम से कम डिवाइड होनी चाहिए। अब ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो इन सभी संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 30। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 13, 30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 4 और 5 का लघुत्तम समवर्ती क्या है। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। तो इन संख्याओं को हम लिख लेंगे 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हम मिनिमम हमारी दो संख्याएं यहाँ पे डिवाइड होनी चाहिए। तो इवन नंबर 2 और 4 इवन नंबर हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 1, 3, 2 और 5। अब ये सभी संख्याएं सेम नहीं हैं। जब ये डिफरेंट होंगी तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2, 3, 2, 5। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 60। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 6, 8 और 12 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 12। तो इन संख्याओं को अब हम लिख लेंगे। 4, 6, 8, 12 सभी इवन नंबर हैं, तो इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब फिर से देखेंगे हम, यहाँ पे 3 इवन नंबर आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 1 3 2 3। अब यहाँ पे दो संख्याएं सेम आ रही हैं। जब तक मिनिमम दो संख्याएं यहाँ पे मिनिमम दो संख्याएं कटनी चाहिए एलसीएम में। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 3, 1, 2 एंड 1। तो अब यहाँ पे सभी संख्याएं डिफरेंट हैं, तो अब हम इनको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे पेयर बना के। 4, 3 इंटू 2 6, तो यह आएगा हमारे पास 24। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसका एलसीएम आया हमारे पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 18 का महत्तम समावर्ती क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे
12 और 18 का एचसीएफ, इसको हम एलसीएम के मेथड से करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। अब देखेंगे इवन नंबर हैं तो 2 से काटेंगे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। दोनों संख्याएं जो हैं एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये अब हम इवन नंबर नहीं है, एक इवन है एक ओड है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब देखेंगे हम जो संख्याएं यहाँ पे आएंगी ये हमारा होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 × 3, इन संख्याओं को लेंगे हम तो ये हो जाएगा 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 25 और 35 का महत्तम समवर्ती या एचसीएफ क्या होगा। तो व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 15, 25 एंड 35। तो इन संख्याओं को हम लिख लेंगे 15, 25 एंड 35। अब सभी हमारे ये जो हैं सभी के एंड में 5 आ रहा है, तो ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो तीनों संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए एचसीएफ में। तो 5 से करेंगे 3, 5 एंड 7। अब ये सभी संख्याएं डिफरेंट हैं, इनमें कॉमन नहीं आया कुछ भी, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। 15, 25 और 35 का एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 और 3/4 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 3/4। तो देखेंगे जब भी यहाँ पे एलसीएम बोला होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का हम ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याएं क्या हैं हमारी, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एचसीएफ। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लेंगे, 2 1 2। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2, एलसीएम आया हमारे पास 3 और एचसीएफ आया हमारे पास 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/2। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 3/2। यदि आपको समझ आ रहा है तो साथ साथ में वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3/4, 6/5, 9/8 और 12/10 का महत्तम समवर्ती या एचसीएफ ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे, 3/4, 6/5, 9/8 एंड 12/10। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ये जो संख्याएं हैं ये कहीं आपस में कट तो नहीं रही हैं, डिवाइड तो नहीं हो रही हैं। तो हम देखेंगे ये तो डिवाइड नहीं होंगी, पर ये जो हैं 2 से डिवाइड हो जाएगी, 6 और 5। अगर हम जो भी संख्याएं आपस में डिवाइड होंगी, अगर हम उनको डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। तो अब नई संख्याएं क्या बनी, 6 और 5। तो अब देखेंगे एचसीएफ बोला है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम निकाल लेंगे, हम एचसीएफ। तो 3, 6, 9 और 6 का हम निकाल लेंगे एचसीएफ। ऐसी संख्या लेंगे जो सभी में कॉमन होगी। तो सभी में कॉमन आएगा 3, 1, 2, 3 एंड 2। एचसीएफ में सभी संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये डिफरेंट हो गई, तो एचसीएफ आया हमारे पास 3। एचसीएफ आया हमारे पास 3। और अब नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 4, 5, 8 एंड 5 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, मिनिमम 2 वैल्यू कटनी चाहिए। तो 4 से आएगा 1, 5, 2 एंड 5। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर लें, 1, 2 एंड 1।
तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40, तो एलसीएम आया हमारे पास 40। तो करेक्ट आंसर क्या आया हमारे पास, एचसीएफ आया हमारे पास 3 और एलसीएम आया हमारे पास 40। तो 3/40 जो है ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा, जिसका एचसीएफ होगा 3/40। अब वैल्यू हमारी पॉइंट में आ गई, डेसिमल में आ गई। तो अब हम देखेंगे फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.4 एंड 0.6। तो इसका हम लघुत्तम समवर्ती फाइंड करेंगे। तो 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10 और 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। अब देखेंगे ये संख्याएं कट जाएंगी आपस में, तो काट के आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5। तो संख्याएं क्या बनी हमारे पास 2/5 एंड 3/5। अब बोला है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम ले लेंगे एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 और 5 का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये आएगा 6/5। अब हमें आंसर जो है वो पॉइंट में दिया है, तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे। 6/5 को हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो ये बनेगा 5 1 5 10 1.2। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये बनेगा 1.2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6, 0.15 और 0.3 का लघुत्तम समवर्ती ज्ञात करें। फाइंड एलसीएम ऑफ 0.6, 0.15 एंड 0.3। तो अब देखेंगे 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10, इसको 0.15 को हम लिख सकते हैं 15/100 और 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। अब हमारे पास तीन संख्याएं बन गई 6/10, 15/100 एंड 3/10। अब हम इन संख्याओं को आपस में जो कटेंगी वो काट लेंगे। तो 2 से काटेंगे 5 एंड 3, तो 5 से काटेंगे 20 और 5 से काटेंगे 3। तो संख्याएं क्या बनी हमारे पास 3/5, 3/20 एंड 3/10। अब जो बोला होगा एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का ले लेंगे हम एलसीएम। तो 3 3 3 का एलसीएम आ जाएगा 3 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 और 5 20 एंड 10 का ले लेंगे हम एचसीएफ। तो एचसीएफ लेंगे तो तीनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 से डिवाइड हो जाएगी 1 4 एंड 2। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। तो क्या आंसर आएगा हमारा 3/5। तो इसको हम पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा 0.6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, 189 और 231 का महत्तम समवर्ती क्या है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 168, 189 एंड 231। अब हम देखेंगे ये थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो बड़ी संख्याओं को एचसीएफ निकालने के लिए हम डिवाइड मेथड यूज़ करेंगे। तो सीखेंगे हम डिवाइड मेथड। तो ये करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको रखेंगे हम अंदर, और जो दूसरे नंबर पे बड़ी संख्या होगी उसको रखेंगे हम बाहर। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 189, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 42। अब इस 42 को हम यहाँ पे रखेंगे और इस संख्या को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो ये चला जाएगा 4 से, ये जाएगा 4 से, 42 4 हो जाएंगे 168। तो ये बचेगा 1 2,
ये आएगा 21। अब इस 42 को हम यहाँ पे रख देंगे, तो 21 टू ज़ा 42। जब तक यहाँ पे 0 नहीं आए तब तक हम इस मेथड को आगे ले जाते जाएंगे। तो यहाँ पे आया 0। अब हम 168 को, जो संख्या हमारी रहेगी होगी, उसको हम यहाँ पे जो लास्ट में संख्या आएगी उससे डिवाइड करके देखेंगे। तो 21 8 जा 168 और 0, जब यहाँ पे 0 आ जाए तो ये हमारा होगा SCF। तो SCF हो जाएगा हमारा 21। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसका SCF आएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396 और 576 का महत्तम समवर्तीय क्या है? व्हाट इज़ द SCF ऑफ 396 एंड 576? तो फिर से ये हमारी बड़ी संख्याएं आई, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या को रखेंगे हम अंदर और जो छोटी संख्या होगी उसको रखेंगे हम बाहर। इनको कर देंगे हम डिवाइड। तो 396 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इसको हम डिवाइड माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 8, 180 आएगा यहाँ पे। अब हम 180 को यहीं पे रखेंगे और इस संख्या को ले आएंगे हम यहाँ पे। तो 18 टू ज़ा 360 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 360। तो ये बचेंगे हमारे पास 36 और इस 180 को रखेंगे हम अब अंदर। तो इसको करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे अब हम 5 से मल्टीप्लाई। तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180, ये आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे जो संख्या बचेगी वो आएगा हमारा SCF। तो SCF आया इस संख्या में हमारा 36। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का SCF 7 और LCM 84 है। अगर एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें SCF और LCM दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे। तो ये होगा फार्मूला आएगा हमारा SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो इन इक्वेशंस को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। SCF है हमारा 7 और LCM है हमारा 84। हमारी पहली संख्या है यहाँ पे 21 और दूसरी संख्या हम करेंगे फाइंड, सेकंड संख्या। तो क्या करेंगे, हम सेकंड को हम यहीं पे रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 84 अपॉन 21। तो इसको हम काट लेंगे, 21 4 ज़ा 84, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28। तो सेकंड टर्म या दूसरी संख्या आई हमारे पास 28। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का SCF 6 और LCM 72 है। अगर एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, फिर से हम उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो SCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो SCF है हमारा 6 और LCM है हमारा 72 और पहली संख्या या फर्स्ट संख्या है हमारी 18 और मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। अब हम सेकंड संख्या फाइंड करेंगे। तो सेकंड को हम यहीं पे इस साइड ही रहने देंगे।
तो 6 इंटू 72 और ये हो जाएगा डिवाइड 18। तो 6 से हम 18 काट लेंगे 1 3 और 3 से हम 72 को काट लेंगे 3 2 ज़ा 6 और 12 3 4 ज़ा 12। तो सेकंड संख्या आई हमारे पास 24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यस्त चौराहे पर 6 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 6 8 12 15 20 और 24 सेकंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि ये सभी 6 AM AM है हमारा सुबह का 6 AM पर एक साथ जलती हैं तो अगली बार कब साथ जलेंगी। तो देखेंगे इन सभी संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करेंगे 6 8 12 15 20 एंड 24 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई हमारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने इवन नंबर हैं 1 2 3 4 5। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 3 4 6 15 10 एंड 12। और फिर से देखेंगे 4 इवन नंबर हैं तो इसको हम फिर से 2 से डिवाइड कर लेंगे 3 2 3 15 5 एंड 6। अब हम देखेंगे, अब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे 3 1 2 1 5 5 एंड 2। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 5 5 1। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 1। तो इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा हो जाएंगे हमारे 120। तो ये आएगा 120 सेकेंड। अब हमारा एलसीएम आया 120 सेकेंड। तो अब हम टाइम देखेंगे 120 सेकेंड के हम मिनट बना लेंगे। तो 120 को हम 60 से डिवाइड करें तो कितने मिनट बने हमारे 2 मिनट्स। अब हम देखेंगे सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। अब हमारा आया 2 मिनट, तो घंटे में होगा 0 और कितने मिनट आए हमारे पास 2 मिनट। अब हम इनको प्लस कर देंगे 2 0 6। तो ये हो जाएगा 6:02। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 2 AM हो जाएगा सुबह के 6:02। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 10 15 20 25 30 और 40 मिनट पर जलती हैं। यदि ये 9 AM पर साथ जलती हैं तो अगली बार कब साथ जलेंगी। तो इन सभी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 10 15 20 25 30 एंड 40। तो ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगी। 0 और 5 जिन संख्याओं के एंड में होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 2 3 4 5 6 एंड 8। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 1 3 2 5 3 एंड 4। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे 3 1 2 5 1 4। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 1 5 1 2। अब हमारी संख्याएं यहाँ पे डिफरेंट हो गई। तो इन सभी संख्याओं को और इन संख्याओं को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 30 60 60 मल्टीप्लाई 10 तो ये हो जाएगा 600
या 600 मिनट। अब हम इनके बनाएंगे, अब हम इनके आवर्स बना लेंगे। तो 600 को हम मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 6 से 60 काट लेंगे 10। तो कितने आवर्स बन जाएंगे हमारे? 10 आवर्स। तो अब देखेंगे 9 AM 9 AM में हम 10 आवर्स प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। अब हम देखेंगे ये हो जाएगा 19, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा 10 में हम 9 में हम 10 प्लस करेंगे तो 19 और 12 7। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 आवर्स। तो ये हो जाएगा 7 PM। तो PM हो गए हमारे शाम के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 7 PM। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडरेट और थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे LCM और SCF के ऊपर। आप मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।